वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम वालेकुम सर। सलाम सर। आज हम मेरा ख्याल अब्दुल बासित साहब सोए रह गए थे इसलिए थोड़ा लेट पहुंचे। लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था थ्री फेज डुअल कन्वर्टर से, ठीक है। इसके ये रिलेशनशिप से तो आप वाकिफ हैं। फॉर द केस ऑफ स्टार यू नीड अ वोल्टेज कन्वर्जन फॉर द स्टार, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपके पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के दरमियान इस रिलेशनशिप, ठीक है, ये उसी को उसने ये बयान किया उस रिलेशनशिप को। फिर उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो थ्री फेज कन्वर्टर के रेलिवेंट ही हैं। ये कन्वर्टर 1 है, उसमें क्वेश्चन ये था कि ये 5/6 प्लस अल्फा, यहाँ से 5/2 प्लस अल्फा, यहाँ ये क्यों लिया। एक्चुअली क्वेश्चन ये था why not this one. Actually you need to take a consecutive two, यानी जिसमें ये पेयर जो फायर होता है, ये कहाँ पे इसकी फायरिंग, यहाँ से ये फायर हुआ और कहाँ तक जा रहा है जहाँ से नेक्स्ट पेयर स्टार्ट होता है, तो ये वहां से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट जो फायरिंग एंगल है वहां तक इसको इन्वॉल्व करना है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक दीज टू कंसेक्टिव, ठीक है। तो फायरिंग एंगल यहाँ पे तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम। दैट्स व्हाई दिस इज, अगर आप इसको गौर से पढ़ें और वेवफॉर्म को तवज्जो से देखें, दैट वी कैन टेक, अगर इसको लेना होगा तो इसी तरह हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां से अल्फा और पीछे से आएगा। अगर आप इन इंटेग्रल्स को सम अप करें तो वो सारी की सारी वही चीज आ जाएगी। ये जो यहाँ पे इसमें लिया हुआ ना इनर्शियल करंट आपके पास, सॉरी सर्कुलेटिंग करंट, ये इसी बेस पे लिया हुआ है कि अल्फा 5/6 प्लस अल्फा 1, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लें तो ये सारे के सारे आपके जो मसाइल हैं उसका सोल्यूशन है इसके अंदर ना। दूसरा ये, जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे वी ए बी माइनस वी बी सी, इसका डिफरेंस है ए बी माइनस बी सी, ये आपके पास ए बी माइनस बी सी, जहां से जिसका एंड आएगा उसके दोनों के इन्वॉल्व बेसिकली आपको फायरिंग एंगल करना है। तो जहां तक ये फायरिंग एंगल इन्वॉल्व है, नेक्स्ट जो पेयर स्टार्ट होता है वहां से लेके उसके नेक्स्ट, यानी जहां पे उसका होगा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको वेवफॉर्म्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कन्वर्टर 1 कन्वर्टर 2 मोर और लेस सेम है, ये इसके इन्वर्टेड है, ठीक है, बिकॉज द थिंग्स आर इन्वर्टेड ऑन द अदर एंड, ठीक है। ये इन्वर्टेड वेव फॉर्म है दूसरी वेव फॉर्म से, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है आपके पास, ठीक है। बाकी रेस्ट इसमें आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लास्ट जो चीज़ है वही रिपीट हो रही है, सिर्फ ये डुअल है, ठीक है। क्लियर जी। ये किसी का क्वेश्चन था लास्ट टाइम ना। Let's keep on keep moving. Maybe this next week is the last week for the, so that we can go through the most important topics. इसके बाद any question? नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर देखेंगे। उसमें एज यू नो दैट, तो इसमें हम बुक से वेव फॉर्म्स को देखेंगे, बाकी हम चीजें यहीं से देख लेंगे। तो इंटरनेट पे थोड़ी सी डेमो थोड़ा इजीली अवेलेबल है। लेट मी शेयर द पेज विद यू, यहाँ पे सब आ गया होगा स्क्रीन 1 पे ना। As you know that the transformer, the function of a transformer is to step up or step down, ठीक है, but it is for the AC alternating keys. तो DC एनालिसिस के लिए you need a converter which is called buck boost, ठीक है। आप DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है तो उसके लिए कन्वर्टर, दैट इज द बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर इज ए स्टेप डाउन कन्वर्टर, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने, लुक एट इट वेरी केयरफुली। ये पहला तो जस्ट एसी पार्ट है, ये ब्रिज को हटा दें बेशक, देयर इज नो नीड। ये ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करें। दिस इज अ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड लोड,
एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, ये देखें फ्री अगर ये सर्किट, ये देखें आउटपुट विदाउट ए फ्लाई व्हील, इस सर्किट को फ्लाई व्हील कह रहा है। अगर आप यहाँ पे इनपुट दें, देयर इज सम इनपुट, डीसी को इनपुट हो, ट्रांजिस्टर ऑन करें तो आपके पास आउटपुट आएगी ना, ऐसी है बात, समझ रहे हैं भाई? आवाज क्लियर है? यस सर। आप ट्रांजिस्टर Yes, ऑन करेंगे देन यू हैव आउटपुट, तो ये आपके पास पल्सेटिंग आउटपुट होगी इफ यू डोंट हैव अ फ्लाई व्हील सर्किट ओवर हियर। ठीक है, ये आपके पास सर्किट ना हो, जस्ट लोड लगाओ, इनपुट ये ऑन होगा, देन यू हैव आउटपुट, अदरवाइज यू हैव दिस काइंड ऑफ स्केयर वेव। ठीक है, इफ यू अटैच दिस सर्किट, व्हाट विल हैपन, इट विल स्मूथ आउट योर आउटपुट। वो कैसे? व्हेन यू आर गोइंग टू टर्न ऑन दिस ट्रांजिस्टर, क्या होगा, द करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर into the load and into this capacitor, and as long as this transistor is on, capacitor keeps charging and this also provides current to the load. When you switch off this transistor, what will happen, this capacitor will provide the energy to this inductor and this load, sorry. How this will happen, let's देखें, जो ऑन होगा तो इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है इस पोलैरिटी के साथ, D1 is reverse biased and current is flowing both through the load and through this capacitor। ठीक है जी, when transistor is off, ट्रांजिस्टर के ऑफ पीरियड में क्या होगा, दिस पोलैरिटी ऑफ दिस इंडक्टर विल रिवर्स, क्योंकि ये अपने चार्ज को रिटेन करने के लिए पोलैरिटी रिवर्स करेगा। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स करेगा, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो कैपेसिटर है, दैट विल आल्सो प्रोवाइड चार्ज टू द लोड और करंट की डायरेक्शन, एंड दिस आउटपुट विल डिपेंड ऑन दिस kind of scenario, on period divided by time। ठीक है, अब ये एक वीडियो की डेमो है जिसमें यानी ये बताया गया है, देखिए जी, initially when transistor is on, the current is flowing both through, when this is off, what will happen, polarity reverses on off, actually this is some input at the transistor, BJT भी हो सकता है, बेस पे जब इनपुट होगी तो ये ऑन होगा। ठीक है, look at the polarity change। ठीक है, this is the polarity of the inductor when it is feeding from the source voltage, this is polarity of the inductor when it is the inductor is discharging। ठीक है, this is a very simple operation of the buck converter। ठीक है, ये को बात समझ आई है नहीं? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो you can ask। Anyone? हसन आप आ जाएं, खासे अरसे के बाद, खैरियत थी? जी सर, वो हमारे मेरे रिलेटिव हैं, मेरे कजन थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से। लेकिन आप खासा 1-1.5 महीने के बाद आए हैं। यस सर, वो मतलब पहले मेरी मतलब दादी अम्मा की डेथ हुई थी और उसके बाद फिर मेरे कजन की डेथ हुई थी, तो इस वजह से। क्लास आधे पौने घंटे में होती है, ट्राई टू अटेंड द क्लास, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये चीजें लाइफ में साथ साथ हैं, we need to go also, हमने भी जाना है एक दिन। ठीक है जी सर, जी सर। जी, एनी क्वेश्चन? रेहान साहब? नो सर। अब्दुल बासित किधर है भाई? हजरत मौलाना अब्दुल बासित अभी सो रहा है सर। वो सो रहा है, वो सुबह भी मैंने उसको आईडी भेजा, वो सुबह भी सो ही रहा था।
ये अब्दुल बासित साहब जगाएं यार इनको। जी अब्दुल बासित ने हाथ खड़ा किया, मुझे लगता है वो नाश्ता बनाने में मसरूफ है बेगम के लिए। जी अब्दुल बासित बोलें बोलें, बोल नहीं पा रहे, ऑफिस में बैठे हैं। ये खुरम आपको समझ आ रही है? जी जी सर समझ आया। आप भी आए बैठे हैं साहब। जी आमर शहजाद बड़ाइच साहब। जी सर। आ रही समझ? सर अभी ज्वाइन किया। हाँ जी अभी ज्वाइन किया मैंने। आप ठीक है जी। बक कन्वर्टर है। अब ये देखें, इसकी थोड़ी सी वेवफॉर्म की तरफ जाते हैं हम। दिस इज द सिमिलर सर्किट, ये सेम चीज है, वही सर्किट है ना जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट वी हैड अ बीजेटी, वहां पे एफईटी लगा हुआ था, ठीक है। बाकी सारे का सारा सर्किट सेम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी सर सही। इसमें अगर गौर करें, दिस इज योर सोर्स, तो यहाँ से आ रही है। T1 इज द ऑन पीरियड, T2 इज द ऑफ पीरियड, ठीक है। तो ये लोड करंट है, it is fluctuating between two extremes, the reason is the this, ठीक है। ऑफ कोर्स जब ये इंडक्टर या कैपेसिटर सप्लाई करेगा तो इतनी पावर तो नहीं होगी, इट विल डिके। तो ये जो डिके है ये इस वजह से आएगा, क्लियर। और ये चार्जिंग कर्व की वजह से ये सिचुएशन है। एंड आई थिंक एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज द VA। ये है ना आपका आउटपुट करंट, VA इज इक्वल टू, अगर VA आप देखें तो दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की भी शेप ऐसी होगी, it is smoothed out due to this capacitor, ठीक है। ये इतना इसमें वेरिएशन रहेगा बिकॉज ये देखें इसमें वेरिएशन है आपके पास करंट में। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सर्किट डायग्राम इम्पोर्टेंट है। बक में, बक का ऑपरेशन क्या है, इट इज ए स्टेप डाउन। अब ये देखें, इफ यू लुक एट द, दिस इज द आउटपुट करंट, ठीक है, IA इन द केस ऑफ, ये उसने डिफरेंट उसके सिनारियोज ड्रा किए, ठीक है। तो ये जो आपके पास नेट आउटपुट होगी, नेट, ये करंट स्मूथ कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस करंट को स्मूथ करती है सर्किट के अंदर, दैट इज द इंडक्टर। ऐसी है ना, ये इंडक्टर वोंट अलाउ द चेंज ऑफ करंट, अब्रुप्ट चेंज ऑफ करंट, ठीक है। हाईली इंडक्टिव लोड क्या करेगा, इसको स्मूथ आउट कर देगा, क्लियर। और ये नेट जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी, दैट वोंट बी VS, इट इज समवेयर, ये यहाँ पे कहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन दिस KT। जितना ये बड़ा आप रखेंगे उतनी वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज आपकी ज्यादा होगी, ठीक है जी। बात समझ आ रही है नहीं? यस सर। एनी क्वेश्चन? अब आपने क्या करना है, सर्किट वगैरह यहाँ से देख लें, यानी ऑपरेशन। ये आई थिंक अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा भी हो ना, 5वीं 6वीं का, तो वो भी इस ऑपरेशन को समझ जाएगा यहाँ से देख के क्या हो रहा है। और बाकी वेव फॉर्म्स के लिए आप बुक के इस पेज को रेफर कर लें, 258, क्लियर। एनी क्वेश्चन? अब्दुल बासित जो हैं वो खासे बिजी हैं, वो मेरा ख्याल में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आ गए अब्दुल बासित? जी सर आ गया हूँ। यार आप, मैंने हेलो, आप सोए रहे हो।
नहीं तो जाग रहा हूँ मैं, बस आवाज नहीं जा रही थी, माइक खराब है। नहीं अब तो आवाज आ रही है यार, पूरी दुनिया सुन रही है आपकी आवाज। जी सर, अब तो जा रही है। तो कब तक वो आपकी साइट का टारगेट है भाई? हूं तो जून भी लंघ गया। लग जाएंगी सर, लग जाएगी ये इंशाल्लाह, हाँ, जल्दी लग जाएगी सर, हो गया काम शुरू। काम कब तक लग जाएगी, कोई टाइमलाइन तो दो ना। मकान बनते भी इस साल लग जाता है, ये तो बहुत टावर है 40 मीटर का। इन्हों क्यामत तक जाएगा ये? नहीं सर बस। साल लग रहा है टावर बांधने में, फिर क्यामत आ जानी चाहिए यार। चलो जी इंशाल्लाह काम हो रहा है। हो रहा काम। प्रोग्रेस सानू कभी दिखा दो की काम हो रहा उत्थे, साडी तक दिल नूं सुकून हो जाए। जी सर इंशाल्लाह। सूरत हाल खासी बेहतर है, आपने जो एडजस्टमेंट करवाई थी उससे भी काफी हालात बेहतर हैं। एनीवे सही। चलें जी, ठीक है जी। बग कन्वर्टर वी आर डन विद दैट। ठीक है, इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म और ऑपरेशन आपको चंद लाइनों में लिखना आना चाहिए। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? लेट्स कीप मूविंग। Next is the boost converter. As name suggests, सर साहब ने ज्वाइन किया। ये सर्किट डायग्राम कहाँ बनाएंगे, वहां तो मल्टीपल चॉइस आ रही है, 4 में से एक पे टिक करना है। यार किधर घूम रहे हो अभी, बस सब बिस्तरे जो गाल कर रहे हो। नहीं सर वो एक नोटिस आया हुआ था, वो उस पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो रहा है। पता नहीं आया हुआ वो, मैंने पढ़ा नहीं अभी, मुझे सुबह ही आया, मैं टाइम नहीं मिला खोल के देखने का उसको। देखते हैं, मल्टीपल चॉइस ही होगी तो इसी में से होगी। हाँ, एज नेम सजेस्ट बूस्ट, तो ये क्या करेगी, आपकी स्टेप को स्टेप अप करेगी, आपकी वोल्टेज को। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देख लें। इंडक्टर है आपके पास, नाउ द पोजीशन ऑफ द स्विच इज चेंज्ड एंड यू हैव अ डायोड, कैपेसिटर एंड द लोड। ठीक है, तो ये देखें, वी आउटपुट इज हायर देन द वी इनपुट। ऑपरेशन क्या होगा, इनिशियली व्हेन switch is on, what will happen, the input will energize the inductor with this polarity plus minus. ठीक है, and when switch is off क्या होगा, you know that the inductor will try to retain the charge, और इस attempt में वो क्या करेगा, अपनी polarity reverse करेगा। जब polarity reverse होगी, what will happen, माइनस प्लस, ये तो डीसी है, माइनस प्लस ये एड अप हो जाएंगे एंड यू हैव आउटपुट दैट इज वी इनपुट प्लस वी एल, जो यहाँ पे यानी इसके क्रॉस वोल्टेज होगी, दैट विल बी एडेड अप विद द इनपुट वोल्टेज एंड यू हैव अ हायर वोल्टेज। तो मीनवाइल ये क्या करेगा, ये इसको चार्ज भी करेगा साथ साथ कैपेसिटर को। ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट साइकिल विल बी रिपीटेड। जब ये इसको एनर्जाइज करेगा तो ये कैपेसिटर भी 2 वी इन तक चार्ज हो चुका होगा, तो ये इसके यहाँ पे एनर्जाइज होने के दौरान ये कैपेसिटर उसको आउटपुट फ्राहम करेगा। ठीक है, हाँ ये इसका ऑपरेशन है। इनिशियली वीडियो में देखें, द इंडक्टर विल बी एनर्जाइज्ड एंड व्हेन द पल्स देखें ऑफ होगा तो देन व्हाट विल हैपन, ये देखें वी एस प्लस वी एल, ये ऊपर नीचे जा रही है ना आपके पास। बात समझ आ रही है मेरी? जी सर, पूरा आ रही है सर, समझ आ रही है। अली रजा, यस सर, आ रही है। ठीक है जी। आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
Any question? चलें जी, थोड़ी ब्रेक ले लें, ठीक है? ब्रेक के बाद 5 मिनट की ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा, ठीक है? आई विल शेयर द, यही मेरा ख्याल चल जाएगी कॉन्फ्रेंस की, नहीं? Okay, take a break. Then we will discuss the boost converter waveforms and buck boost converter. Thank you.